हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैथ्स विद आमिर में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, सर हमारे यूटी चल रहे हैं, सीटी चल रहे हैं, हाफ ईयरली चल रहे हैं, सर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही है। मगर मैंने कहा बेटा आज से समझ आएगी, ठीक है ना। चलो बने रहे आमिर खान के साथ, चलते हैं आगे। देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो बेसिकली देखो ऐसे होती है। पहले मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, है ना, ये कैसे बना, क्या है क्या नहीं है, फिर चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा कुछ बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन यूज करते हैं? आर्किटेक्चर यूज करते हैं, इंजीनियर यूज करते हैं। जब आर्किटेक्चर बनाते हैं ना नक्शा ऐसे ऐसे करके, तो वो पॉइंट्स लगाते हैं। हाँ, इस पॉइंट पे गेट होगा, इस पॉइंट पे पार्किंग होगी, इन पॉइंट के बीच में रूम होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे इंजीनियर यूज करते हैं। अगर हम कोई पुल बना रहे हैं तो हमें कहाँ पिलर डालने हैं, तो वो बेटा कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट्स का यूज करते हैं, डिस्टेंस को नाप नाप के ऐसे करके। अब जैसे लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक शहर है, शहर को हमने किस में बांट रखा है? कोऑर्डिनेट में बांट रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। भैया स्कूल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारा स्कूल कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिटी मॉल कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी हम ये चीजें देखेंगे, मतलब हम इसे यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो ये वाला है कहाँ यूज कर सकते हैं? अपने इंडिया में भी यूज कर सकते हैं जी। ये है, यहाँ बना दिया ये ऐसे करके, ये यहाँ बना दिया। हाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाले स्टेट आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाले स्टेट आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाले स्टेट आते हैं, और फोर्थ वाले में ये स्टेट आते हैं। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसे समझते हैं। समझो, इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर इज ए कार्टेशियन प्लेन विच इज मेड अप टू नंबर लाइन्स। कितने नंबर लाइन से बनते हैं सर? 2 नंबर लाइन से। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन। भैया ये कोऑर्डिनेट कैसे बनता है? पहला कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटा हुआ है। और दूसरा वर्टिकल लाइन। ये बात समझ में आई नहीं आई? जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार होता है किससे तैयार होता है? वो 2 नंबर लाइन से, 2 नंबर लाइन से। ये समझ में आ गया? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज 2 लाइन्स इज नो एज अ सेंटर और ओरिजिन। जहां ये लाइन काट रहे हैं ना, देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ होते हैं पॉजिटिव नंबर, यहाँ क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। देखो एनी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज रिप्रेजेंट बाय द ऑर्डर। और जो ये पेयर में रिप्रेजेंट होता है, अगर मैं कहीं ऐसे लिख रहा हूँ ना 2 और 3, इसका मतलब पहले x होता है और दूसरा क्या होता है? y होता है। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? x वाला, और जो दूसरा होता है y वाला। तो इसे बोलते हैं बेटा पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। x और y, पहला जो ऑर्डर, जो किसी भी पेयर का ऑर्डर पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? पहले x और फिर y। अगर कहीं ऐसे लिखा है ना -2 और +4, तो ये पहले भैया x वाला है, दूसरा क्या है? y वाला। तो पढ़ने का ऑर्डर पता चल गया, पहले x और फिर y। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट या एब्सिसिया, है ना। अभी मैं बताऊंगा, ये समझाऊंगा। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x एक्सिस वो क्या कहलाता है? y कोऑर्डिनेट। देखो अगर y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, x एक्सिस है तो क्या कहलाएगा? y कोऑर्डिनेट। उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये 2 पॉइंट अभी आपको मैं समझाता हूँ, है ना, टेंशन मत लो। ये जो भी मैंने आपको बात बताई दोबारा बताता हूँ। देखो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो किससे तैयार होता है सर? 2 नंबर लाइन से। किससे? 2 नंबर लाइन से। जो पहली नंबर लाइन है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये ऐसे खड़ी है लंबी सी, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है इसे क्या बोलते हैं सर? वाई एक्सिस बोलते हैं। आया समझ में? नहीं आया? और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? इसे ओरिजिन बोलते हैं। या तो सेंटर बोलते हैं, सी फॉर सेंटर, ओ फॉर ओरिजिन बोलते हैं। इसे देखो, देखो इसके 4 हिस्से हो गए। जो कार्टेशियन प्लेन है, एक प्लेन है मेरे पास, उसके कितने हो गए? 4 हिस्से। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होता है और वाई किसका होता है? प्लस का। इसमें एक्स माइनस का और वाई भी माइनस का। यहाँ पर एक्स प्लस का और वाई माइनस का। ध्यान रखना, ये है ना, ये
ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है ये, पॉजिटिव। और ये ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर ये नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव। देखो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, टॉप पॉजिटिव, बॉटम नेगेटिव। तो देखो तुम्हें पता है पहले x और फिर y, तो देखो यहाँ x और y दोनों ही पॉजिटिव हो गए ना। तुम्हें पता है x क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है बेटा, ये तो x एक्सिस है, x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई सर। अब देखो मैं वो पॉइंट समझा रहा हूँ, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसिया, है ना। समझो एब्सिसिया क्या होता है। अगर मैं यहाँ से ना y से कोई भी डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक, समझो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस एब्सिसिया कहलाता है या एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। अगर मैं डिस्टेंस कहाँ से ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस से, कहाँ से, एक्स एक्सिस से, तो जो ये है ना, ये वाला इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। आया समझ में, नहीं आया। एब्सिसिया डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ गई, और अभी समझ में आ जाएगी, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो समझना है। देखो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बेटा मैं डिस्टेंस कहाँ निकालूंगा, दो पॉइंट के बीच में तो डिस्टेंस निकालूंगा मैं, दो पॉइंट के बीच में तो डिस्टेंस निकालूंगा। आया समझ में, नहीं आया। जैसे पहला पॉइंट क्या है ए, दूसरा पॉइंट क्या है बी, मुझे इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आया समझ में, नहीं आया। ये मेरा क्या है, सपोज होम, ये मेरा घर है, और ये मेरा स्कूल है। भैया मुझे इनके बीच का क्या निकालना है, सपोज डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। एनी टू पॉइंट्स ए, एक्स और बी इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब समझो, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो देखो क्या करूंगा, x2 माइनस x1, भैया ये x1 y1, ये x2 y2। फिर क्या करूंगा, दोबारा बड़ा माइनस छोटा, y2 माइनस y1। बेटा दोनों पे लगा देना है स्क्वायर, और ये क्या कर देना है, प्लस, और यहाँ क्या लगा देना, अंडर रूट, इन्हें घर में रख देना है, घर मतलब अंडर रूट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में अंडर, मतलब ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया, आ गया। बस क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट लगा देना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल गया आपको, बेसिकली क्या होता है। यस सर। एक होता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने अभी आपको बताया था सर, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला ही तो होता है। देखो ये जो कोऑर्डिनेट है, पहले वाला भी ये x होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, y। तो ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा मेरा x2, और ये क्या हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 और y2। अब समझो, देखो यहाँ मैं रखता हूँ, x2 की जगह मैं क्या रखूंगा, तो यहाँ क्या रखूंगा सर, x रखूंगा, माइनस x1 के मैं जगह क्या रखूंगा, 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह मैं क्या रखूंगा, y, माइनस y1 के जगह रखूंगा 0, इसका होल स्क्वायर। तो x में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, y में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाई स्क्वायर बचेगा, और ये अपॉन में अंडर रूट। अगर मेरे से पूछ रहा है ना डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो मुझे क्या कर देना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है बस। अगर देखो दो पॉइंटों का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर बस मेरे से क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछ रहा है, तो बस क्या रख देना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब देखो मेरे से क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, तो मैंने क्या बताया, इसे क्या मान लो, पहले वाले को इसे क्या मान लो x1, इसे क्या मान लो y1, इसे क्या मान लो x2, और इसे क्या मान लो y2। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। यस सर आ गई। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, देखो
भाई तुम्हें पता है ना, बड़ा माइनस छोटा, एक बड़ा है दो बड़ा है सर, दो बड़ा है ना। तो इसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। डिस्टेंस फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट से लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है सर 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 9, y2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है सर 13, इसका भी क्या है ये होल स्क्वायर। और ये क्या लगा देंगे अंडर रूट। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। देखो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 4 का स्क्वायर। और ये मैंने लगा दिया अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इसे प्लस करेंगे 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। अब देखो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5। मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5। तो मैंने बताया था क्या, अंडर रूट में जब भी क्या बन जाता है, किसी नंबर का पेयर बन जाता है, तो उसमें क्या लिख लेते हैं? एक बाहर लिख लेते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कहीं अंडर रूट में a इंटू ए लिखा है तो मैं से क्या लिख सकता हूँ सर? a लिख सकता हूँ। अगर कहीं अंडर रूट में ये मान लो b इंटू बी लिखा है तो मैं से क्या लिख सकता हूँ? b लिख सकता हूँ। आया समझ में नहीं आया? और दूसरी बात, अगर मैं किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो हमेशा किस में आएगा? वो प्लस में आएगा। जैसे माइनस के 4 का स्क्वायर करता हूँ, बस क्या लिखना है मुझे? 16 लिखना है। सर इसका रीजन क्या है वो देखो, -4 इंटू -4। अगर भाई किसी की पावर 2 है तो उसे कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 4 4 जा 16। और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो कितना आ जाता है? प्लस। प्लस का साइन लगाते नहीं है। अगर ऐसे मैं -3 का स्क्वायर करूंगा तो मैं से सीधा क्या लिख सकता हूँ? बस 3 का स्क्वायर। नो, क्योंकि जो माइनस है ना, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है। ये समझ में आया? डिस्टेंस पे तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये बनता है। डिस्टेंस पे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? बेसिक क्वेश्चन ये बनता है। ये तुम्हारे एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। किस में ज्यादा पूछे जाते हैं? ये सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर आ गया। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पॉइंट्स P फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैंने ये देखो क्या दे रखा है, मुझे डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? सीधा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जो पहले दे रखा है वो x है, जो बाद में दे रखा है वो y है। तो 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब देखो d इजिकल टू 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। मैंने बताया था ना, अगर -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा? 36 आएगा। मैंने इसका रीजन बता दिया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। अगर मैं -6 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, है ना। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, माइनस को भूल जाना है। वरना देखो -6 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? -6। 6 इंटू 6 36। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब समझो 36 और 36 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो मुझे पता है डायरेक्ट डायरेक्ट 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 6 और अंडर रूट में 2। जो भी पेयर बन जाता है उसे क्या लिख लेते हैं? बाहर लिख लेते हैं। भाई 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर लिख लो, और ये अंडर रूट 2। तो यहाँ डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 6 अंडर रूट 2 यूनिट। उम्मीद करता हूँ बेटा तुम 10th क्लास में इतनी बात तुम समझते होगे, और नहीं समझते हो तो ध्यान रखना, पहले सबसे पहले क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना आ जाएगा? 36। और मुझे यहाँ पता चल गया 36 ही अपने आप में क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने इसे क्या लिख लिया? बस 36 इंटू 2 अंडर रूट था, और 36 क्या होता है? 6 इंटू 6, ये 2 था। फिर मैंने यहाँ से क्या ले लिया? ये कॉमन ले लेते, क्या बचा? 6√2 बचा। आया समझ में? तो देखो डिस्टेंस पे दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बना डिस्टेंस पे?
दो पॉइंट्स दिए रहेंगे ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेगा। दूसरा क्या पूछ लेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछ लेगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस पे। मैं भी आपको क्या करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। अभी मैं आपको एनसीईआरटी बुक भी सोल्व कराऊंगा, मगर इससे पहले हमें क्या समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर चलना है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए और बी, और जो मुझे ए और बी का ना मुझे डिस्टेंस दे रखा है। अभी तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या करा था, अभी तो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाला था ना। अब मुझे यहाँ डिस्टेंस क्या है, पहले से ही गिवन है, मुझे डिस्टेंस यहाँ पहले से क्या है, गिवन है। तो तीसरा पता चल गया, तीसरा कौन सा टाइप है इसमें, यस सर पता चल गया। अब देखो, इसे क्या लिख लेंगे x1, इसे क्या लिख लेंगे y1, इसे क्या लिख लेंगे x2, और इसे क्या लिख लेंगे y2। और भैया मुझे डिस्टेंस कितना दे रखा है, भैया मुझे डिस्टेंस कितना दे रखा है सर, 10 दे रखा है। मुझे डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10, और मुझे क्या निकालना है, y। बेटा ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है, पहला दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में। पहला दूसरा क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, एमसीक्यू में। और जो मैं तीसरा चौथा कराऊंगा वो किस में पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। किस में बेटा, शॉर्ट में। आ जाओ। तो सर जी आपने अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, पहले क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो कैसे याद करना है, सबसे पहले क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है। फिर क्या लिखना है, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिखना है, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर मुझे यहाँ डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, डिस्टेंस मुझे 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x2 की वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा 11 माइनस x1 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 3, x1 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 3 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है बेटा y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है y। देखो पहले से माइनस यहाँ पर है। अब देखो y1 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखा है, माइनस का 1, y1 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखा है, माइनस का 1, और ये रहा मेरा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। देखो यहाँ तो मैं 10 लिखूंगा, अंडर रूट 11 में से 3 का क्या बचा, 8 का स्क्वायर, प्लस वाई, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये रहा इसका स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये 10 का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, और मैंने कर दिया इसका होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में नहीं आई? इससे पहले देखो आपको एक नोट लिखना है, इससे पहले आपको क्या लिखना है सर, एक नोट लिखना है। अगर कहीं अंडर रूट एक्स है और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं, एक्स की पावर कितनी है 2, अंडर रूट को लिखते हैं बेटा 1/2, अंडर रूट को क्या लिखते हैं, अंडर रूट को लिखते हैं 1/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बस क्या बचेगा, एक्स। तो मैंने क्या बताया, जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। मैंने क्या बताया, जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो अब यहाँ समझो, यहाँ 10 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 100। भैया ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये किसको कैंसिल कर देगा, अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, ये ध्यान रखना। इस स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल करके बस क्या लिख दिया यहाँ पर, जो अंदर वैल्यू बची है वो लिख दिया। तो ऐसे यहाँ क्या बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा 100, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 64 प्लस, समझो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। देखो a स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2ab का मतलब 2 इंटू वाई इंटू 1। तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? देखो मगर मैं इस क्वेश्चन को ना एक और भी इजी तरीका बताता हूँ। देखो इसे भी खोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझो ये कितना आ गया, 100 आ गया, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 64 माइनस 100 माइनस 64 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ देख लिया एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। कितना बन गया वो, 36,
तो y प्लस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो y प्लस वन अंडर रूट 36। अब देखो जो स्क्वायर है ना उधर जाके ध्यान रखना अंडर रूट बन जाता है, स्क्वायर इज इक्वल टू के इधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। अब देखो y प्लस वन, यहाँ प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भाई अंडर रूट 36 को मैं क्या लिखूंगा, 6 इंटू 6। अंडर रूट 36 को क्या लिखूंगा, 6 इंटू 6। तो भैया दो पेयर बन गया एक नंबर का, तो क्या लिख लूंगा, बाहर लिख लूंगा। अब देखो ये आपने नोट डाल के लिख लिया है ना ये, ठीक है। अब समझते हैं। तो एक बार x प्लस वन इजिकल टू प्लस का 6 ले लो, एक बार y प्लस वन इजिकल टू एक बार माइनस का 6 ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इजिकल टू 6 में से एक जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और एक बार y इजिकल टू -6 और ये -1 प्लस का इधर जाके हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मगर साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो बेटा ये y के दो वैल्यू आ चुकी हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई। तो डिस्टेंस के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया है, वेरी गुड बेटा आ गया है। तो अब देखो ये बेटा आता है ना, ये लॉन्ग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझ कर चलना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मुझे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में निकालना है। सच दैट पी, मुझे पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स और वाई, इज इक्वाई डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। इसे समझो क्या कह रहा है, एक पॉइंट पी है, मैंने मान लिया यहाँ एक पॉइंट क्या है, पी है। इतनी बात समझ में आ गई। कहने लग गया एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट है यहाँ पर क्या है बी। जो ए पी के बीच का डिस्टेंस है वो बी पी के बीच के डिस्टेंस का क्या है, इक्वल है। देखो पॉइंट पी इज इक्वाई डिस्टेंस, इक्वाई डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वल फ्रॉम द पॉइंट ए और पॉइंट बी। मैं कहने लगा ये भैया क्या होना है, ये समझ जाओ, ये मेरा स्कूल है, ये क्या मेरा स्कूल, ये है मोनू और ये है सोनू का घर। तो पता है आपस में क्या कहने लग गए, मोनू और सोनू के जो घर के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, तो सोनू कहने लग गया मेरा और स्कूल के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब इन दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो भैया जो डिस्टेंस इसके घर से स्कूल का है वही डिस्टेंस सोनू के घर से स्कूल का है। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। देखो क्या कहने लग गया, P एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x और y, इज इक्वाई डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। भैया मैंने P पॉइंट को क्या मान लिया, स्कूल, एक A पॉइंट है वो है मोनू का घर, एक B पॉइंट है वो किसका घर है, सोनू का घर है। अगर मोनू का और स्कूल के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो सोनू कहने लग गया स्कूल और मेरे घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये साफ साफ कह रहा है इक्वाई डिस्टेंस कह के। इतना समझ में आया। ये बेटा बनता है चौथा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब समझो इनके कोऑर्डिनेट लिख लो पहले। भैया पी का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रखा है, एक्स और वाई, और ए के कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रखे हैं, 1 और 4, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, माइनस का 1 और 2। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, यस सर आ गई है। अब समझो इतनी बात समझ में आ गई है तो अब पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा। देखो वैसे चलो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपने बताया था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। अब देखो डिस्टेंस मुझे कहाँ से निकालना है, a से p का निकालना है। यहाँ मैंने लगा दिया अंडर रूट। सर x2 x1 तो आपने माना ही नहीं। सर बेटा मान लेते हैं ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा x1 और ये रहा मेरा y1। ये क्या हो जाएगा मेरा x2 और ये क्या हो जाएगा मेरा y2। आया समझो नहीं आया।
x1 y1 x2 y2। बेटा x2 कितना है मेरे सामने, x2 कितना है 1 है, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है बेटा, x1 क्या है मेरा x ही है, ठीक है ना। x1 मैंने क्या मान रखा है, x मान रखा है। ये देखो इसे और अच्छे से लिख दूं, चलो समझ जाओगे। प्लस मेरा बेटा y2 क्या, y2 मेरा क्या है 4 है, y2 मेरा क्या है 4 माइनस y1 क्या एक तरीके से मेरा y है, y1 क्या है मेरा एक तरीके से y है। ये बेटा स्क्वायर हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई है। अब देखो AP इज इक्वल टू इसे मैं चलो इतना ही रहने देते हैं। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जो A और P का डिस्टेंस है वो क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, B से P का। मुझे डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, B से P का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है √x2 माइनस x1। अब देखो ये तो x1 y1 है, इस बार ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ये x2 और ये y2 दोबारा √ लगा लिया भैया। अब x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। पहले से फॉर्मूले में माइनस है। x1 की वैल्यू कितनी है x, x1 की वैल्यू कितनी है x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी सर 2, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस y1 का वैल्यू क्या सर y, इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर। बेटा मैंने डिस्टेंस निकाल लिया ना, मैंने क्या करा A और P के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर मैंने B और P के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, ये रहा मेरा। अब तुम्हें पता है ये डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A और B। ये एग्जांपल ध्यान रखना, जो स्कूल है मोनू के स्कूल की और स्कूल की दूरी जो भी है वो सोनू के घर से स्कूल की दूरी भी क्या है वो सेम है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये होता है। ये समझ में आया नहीं आया, अगर मैं एक बात और बताऊंगा, अभी समझते हैं पहले। अब देखो इसे मैं क्या करना है, मुझे इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें पता है AP इज इक्वल टू BP है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता है तुम्हें, AP इज इक्वल टू BP। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो इसे चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो तुम्हें पता है AP इज इक्वल टू BP। अब यहाँ लिखेंगे √ इज इक्वल टू में √ इनकी वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 4 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखो क्या है PB की, 1 माइनस एक्स और 2 माइनस वाई। देखो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, AP इज इक्वल टू BP। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। जब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो आपको पता है स्क्वायर से इस स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ये सर समझ में आ गई। अब देखो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस का 2AB। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं पूछूं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस का 2AB। आया समझ में नहीं आया, ये सर आ गया। देखो ये क्या बनना है, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या बनना है, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो बेटे इसे लगा देंगे, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, B स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस का 2AB मतलब 2x प्लस A स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, B स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस का 2AB, तो 4 दूनी 8y
बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई इतनी बात समझ में अच्छे से? ये और एक एक चीज लिख के दिखाऊं? आ गई ना, इतना तो समझ रहे हो? अब देखो, जो बेटा ये है ना, ये स्पेशल केस है। ये क्या है? स्पेशल केस है ये। अगर जिस बच्चे की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो यहाँ 100% गलती करेगा। कितने परसेंट गलती करेगा? 100% गलती करेगा। जिस बच्चे की बेसिक, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का। पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का है, मगर यहाँ दोनों माइनस के हैं। तो यहाँ बेटा समझ के चलना है। पहले मैं इसे अलग से सोल्व कराता हूँ। देखो ये क्या है? 1 माइनस माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? माइनस कॉमन ले लिया। मैंने क्या ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? 1। और जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? प्लस। और ये रहा मेरा स्क्वायर। आया समझ में? नहीं आया? देखो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये खुद ये प्लस हो जाएगा। जैसे ये 1 है, ये बाहर मान लो क्या है? -1 है। अब देखो -1 का स्क्वायर करके देखो। भाई -1 का स्क्वायर कैसे करेंगे? -1 इंटू -1, इसे 2 बार तो लिखूंगा। 1 1 जा 1। अब माइनस के मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ये। इसका मतलब अगर कोई माइनस है और उसकी पावर क्या है? इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। मैंने बोला जैसे ये माइनस का एक्स है और जो इसकी पावर है वो क्या है? इवन नंबर है। ये दिख रहा है? साफ साफ नहीं दिख रहा? देखो मैंने क्या बोला? कोई नंबर है, जैसे मैंने मान लिया -x है, और जो इसकी पावर है, वो क्या है? इवन है। तो बस ये क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। समझो, -x की पावर 2 है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? ओनली एक्स स्क्वायर लिखूंगा। -x की पावर 4 है, अगर पावर इवन है तो बस क्या लिखूंगा? x की पावर 4। ये माइनस खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अगर ओड है तो माइनस आएगा। जैसे सपोज x की माइनस की पावर क्या है? 3, तो यहाँ बेटा -x की पावर क्या आएगा? 3। अगर यहाँ -x की पावर क्या है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? -x की पावर 5। देखो ये बेसिक चीजें जो आपने सीखी होगी 7th 8th या 6th क्लास में, ठीक है ना? मगर बच्चा भूल जाता है। तो ये बेटा नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के लिख लेना है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो देखो आपको पता चला अब ये क्या बन गया? यस सर। अब तो ये क्या बचा है? यहाँ बस ये बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। क्या बन गया ये? जब मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करा, जब मैंने इसे थोड़ा सा क्या करा? मॉडिफाई, तो बस क्या बचा? ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और प्लस 2ab, है ना भैया? 2a की जगह 1, 2 1 जा 2 और x। अब देखो प्लस। अब देखो ये बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a क्या है? प्लस का है। a क्या है यहाँ पर? प्लस का है, ठीक है? ये बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और प्लस 2ab। देखो यहाँ लिख लेता हूँ। मैं क्या खोल रहा हूँ? मैं भूल गया, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ये वाला खोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? -4y। देखो जो ये चीज़ है ना, ये चीज़, इसे मैंने आपको यहाँ खोल के दिखाया है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर और प्लस 2x, ये चीज़ यहाँ लिखी है। ये तो साफ साफ दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 2 4 और ये y। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। यस सर। समझो ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये y की पावर 4 और ये y की पावर 4 आपस में भी क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचा वो लिख लो। सर माइनस का 2x प्लस का 16 माइनस का 8y। अब यहाँ देखो क्या बचा है? 2x, बेटा 2 का स्क्वायर सीधा है 4 बचेगा। क्या बचा है यहाँ? 4 माइनस का 4y। अब इसे ठीक कर लो, ठीक है ना? चलो ठीक करते हैं, करो। ये 16, ये प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4। ये माइनस का 8y है, इधर जाके प्लस का 8y, और ये माइनस का 4y। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर आके मतलब प्लस का 2x, और ये रहा पहले से प्लस का 2x। देखो 16 पहले से ही था, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4, ये माइनस का 8x है, इधर आके
प्लस का 8x, और ये रहा मेरा माइनस का 4y, ये रहा मेरा 2x पहले से ही माइनस कर दिया जाके प्लस का 2x हो गया। अब देखो 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, इजिकल टू में 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4y, दो और दो कितना हो जाएगा, 4x। आया समझ में नहीं आया? अब देखो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 12 इजिकल टू 4 कॉमन ले लूँगा तो y प्लस एक्स बचेगा। अब 4 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब x प्लस वाई और कितना आ जाएगा, 3। इसके बीच का रिलेशन निकालना तो मैंने निकाल लिया, x प्लस वाई कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर समझ में आ गई है। देखो ये समझ में आ गया। देखो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ एक चीज़, एक एग्जाम्पल से और। भाई सर्कल है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर्कल? अगर ये सेंटर है, क्या है ये सेंटर है, क्या ये सेंटर, इस सेंटर को मैंने क्या मान लिया, P। यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है AP और एक रेडियस ये है PB। ये आपस में दोनों रेडियस इक्वल होंगे नहीं होंगे भाई, क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस है ना। तो देखो ये रियल लाइफ में बेटा यहाँ भी। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो ऐसे भी दे सकते हैं, एक सर्कल है ना, सेंटर, इस सेंटर के पॉइंट दे दिए x और y, इसके पॉइंट दे दिए कुछ इन्होंने, है ना, इसके पॉइंट दे दिए कुछ। तो कहने लगे अब इसमें से क्या निकालो, इनका रिलेशन निकालो। क्या निकालो, रिलेशन एक्स वाई का, जो भी एक्स वाई जेड दे देगा क्वेश्चन। तो यहाँ साफ साफ क्या रखा है, P इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब P इज इक्वल, कहाँ से इक्वल है, फ्रॉम A से और फ्रॉम B से, मतलब जो इसके बीच की दूरी है वही इसके बीच की दूरी है। इस वजह से तो मैंने ये लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BP। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर आ गई। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, एक बात सुनो। मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले में मैंने आपको क्या पढ़ाया, डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको 4 क्वेश्चन कराए। कितने क्वेश्चन कराए, 4। एक तो भैया मुझे A और B पॉइंट दिए रहेंगे, A और B पॉइंट दे रहेगा, उनका मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। एक बस मुझे एक ही पॉइंट दिया रहेगा कोई सा भी, मुझे एक ही पॉइंट दिया रहेगा और वो डिस्टेंस कहाँ पूछेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछेगा। तो मैंने ये भी बता दिया। और पहले से मुझे एक बार तो डिस्टेंस गिवन था और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और मैंने चौथा क्या पढ़ाया, रिलेशन वाला। तो मैंने आपको डिस्टेंस में 4 तरह के क्वेश्चन कराए हैं। पहला, 2 पॉइंट दे रहेंगे, उनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। एक क्या रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। तीसरा मुझे क्या निकालना है, अब मुझे डिस्टेंस कोई गिवन रहेगा, अब मुझे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। चौथा क्या है, मुझे 2 डिस्टेंस इक्वल दे रखेंगे, उनके बीच में क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो बेटा आपके पेपर में इन चारों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखते हैं, एक MCQ में दिखेगा और एक लॉन्ग में दिखेगा, एक MCQ में और एक लॉन्ग में। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पाएगी, सेक्शन फॉर्मूले पाएगी। किस पाएगी, सेक्शन फॉर्मूले। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें ताकि आपका सेक्शन फॉर्मूला मिस ना हो, क्योंकि बेटा पेपर में जरूर आएगा। वीडियो में होना है पास, पेपर में होना है पास, तो ये वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत खास। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।